वो क्या लेना आई थी वहाँ की योगी जी ने मुफ्त में बुलडोजर चला दिया ना, योगी जी ने चलाया है, ये महेश शर्मा ने चलवाया है। तो महेश शर्मा मोदी जी का मंत्री है, योगी जी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बुलडोजर क्यों चली? हमारा कहना ये है कि उस मानों पर बुलडोजर चल जाता है। एक सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, रुकिए जरा, पहले एक सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। आप तो गरीब पत्रकार, सब बिका हुआ है। नहीं, हमने ये नहीं कहा सब बिके हुए हैं। अगर बिके होते तो आप थोड़े ही होते यहाँ। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि त्यागी समाज नोएडा ओमैक्स सिटी का जो पूरा मामला था उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि गुड़गांव नोएडा में वो एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं लोगों से बात भी करूँगा। पूरा त्यागी समाज जो है वो निकला हुआ है, भाषण भी मैंने रिकॉर्ड करवाया है, महिलाएं भी इस बैठक में शामिल हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार भाषण का दौर शुरू हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? यशपाल त्यागी। तो आप लोग, एक महिला का अपमान हुआ और आप लोग आरोपी के समर्थन में रैली कर रहे हैं। आरोपी नहीं है, आरोपी बना दिया गया है। कैसे? वीडियो वायरल है, वो गाली दे रहे थे, धमका रहे थे। कोई गाली नहीं दी, वो क्या लेना आई थी वहाँ की योगी जी ने मुफ्त में बुलडोजर चला दिया ना, योगी जी ने चलाया है, ये महेश शर्मा ने चलवाया है। तो महेश शर्मा मोदी जी का मंत्री है, योगी जी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बुलडोजर क्यों चली? ये बुलडोजर गलत चला है, इसके विरोध में आज त्यागी समाज बुलडोजर गलत चला है। हाँ बिल्कुल गलत चला है। कैसे गलत चला है? तो योगी जी गलती कर रहे हैं बुलडोजर नहीं, योगी जी गलती नहीं कर रहे हैं, महेश शर्मा ने गलती की है। तो योगी जी की पार्टी का ही तो है महेश शर्मा। हाँ, योगी जी की पार्टी का महेश शर्मा है। इसके घर भी थे, उन पे क्यों चलना चाहिए था बुलडोजर? अकेले आदमी पे घर क्यों चला? तो मुसलमान पर बुलडोजर चलता है तो तुम लोग बड़ा खुश रहते हो। एक त्यागी पर चल गया बुलडोजर तो बहुत तकलीफ होगी। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान पे चला, हम खुश हैं। वो महिलाओं को गाली दे रहा है। जो गलती, महिला नहीं तो उकसाया है उसको गाली देने के लिए। अरे उकसाएगा तो कोर्ट जाओगे ना, महिला को गाली दोगे? महिला जहाँ RWA से ना किससे, और महिला उसके घर आ रही है। जबकि अगर कोई महिला आपके घर आके आपको धमकाए, आपके साथ बदतमीजी करे, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप क्या करेंगे? ठीक है, आप अगर कोई महिला या कोई भी है, ठीक है, हम श्रीकांत त्यागी ने जो भी गाली गलौज करी है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके साथ उसकी बीवी बच्चे जो वहाँ भूखे बैठे हुए थे, 2 दिन तक भूखे रहे हैं। हमारा समाज, क्या सरकार ने गलत एक्शन लिया जो उनके बच्चों पर लिया, पत्नी पर लिया? बिल्कुल, पत्नी पर और बच्चों पर जो एक्शन लिया है वो योगी सरकार ने बिल्कुल गलत लिया है। बुलडोजर चला वो ठीक है कि गलत है? बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। अगर कोई भी संपत्ति सरकारी है, अवैध संपत्ति है, उस पर अगर कर रखा है बुलडोजर, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ अभी 300 घर और हैं जिनको नोटिस दिया गया। आप लोग को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? नहीं, कोर्ट पर भरोसा है तो इतनी जल्दी, इतनी तत्परता से 25,000 रुपए का जो इनाम रखा गया वो किस लिए था? क्या उनके लिए कोर्ट का प्रोग्राम, क्या कोर्ट का इंतजार वो नहीं कर सकते थे? जब प्रशासन ने जो इतनी जल्दी 25,000 रुपए का इनाम रख दिया और एक हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया। त्यागी जी पर कई और मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, फर्जी स्टिकर लगा के घूम रहे थे। कैसे डिफेंड कीजिएगा आप लोग? सिर्फ जाति के नाम पर? नहीं, जाति के नाम पर गाड़ी पर फर्जी स्टिकर लगा हुआ है। नहीं, स्टिकर अगर तो उसकी जांच करी है ना, अब उसके लिए कोर्ट नहीं है क्या? या पहले से पहले अब उसको एक, आप लोग एक महिला के अपमान का आरोपी के पक्ष में रैली कर रहे हैं सर? नहीं, पक्ष में नहीं कर रहे हम। उनके जो घरवाली थी, बीवी थे, बच्चे थे, उनको जो परेशान के साथ किसने गलत किया? पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने करा। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि हम श्रीकांत त्यागी जी ने जो दुर्व्यवहार किया महिला के साथ, उसका समर्थन यहाँ बैठा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि दुर्व्यवहार को कोई समर्थन नहीं देता। तो क्यों रैली कर रहे हैं? रैली इसलिए कर रहे हैं कि जिस महिला के साथ उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनकी पत्नी अन्नू त्यागी, वो भी तो महिला है ना, उनके साथ भी तो दुर्व्यवहार हुआ ना। तो ये तो पुलिस वालों ने किया है ना, व्यवस्था ने किया है ना। व्यवस्था ने किसके कहने पे किया? किसके कहने पर? सांसद जी वहाँ पहुँचे मोहल्ले की लड़ाई में। तो भी तो ब्राह्मण है। बात ब्राह्मण और त्यागी की नहीं है, बांटिए मत। आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। त्यागी, ब्राह्मण, वैश्य, अग्रवाल, किसी समाज में मत बांटिए। ये सब समाज इस बात को कहते हैं कि महिला के लिए कौन जिम्मेदार है महिला के साथ कार्रवाई हुई?
इस चीज की जिम्मेदारी पुलिस जांच करेगी ना, हम थोड़ी बताएंगे कौन जिम्मेदार है। आपको कौन लगता है इसके लिए कौन दोषी है? हमारे कहने से क्या मान जाएंगे? हमारे बिल्कुल, आप बोलिए ना भाई। हम बोलते हैं ना, हमारे हिसाब से तो जो विपक्षी नेता और जो पक्ष के भी नेता मीडिया पर बैठकर एक मोहल्ले की लड़ाई को, योगी जी की पुलिस को क्या कहेंगे जो कार्रवाई कर रही है? पुलिस क्या नेता के दबाव में काम करती है? एक बार में पूरा सेंटेंस होने देंगे या जो आप पूछना चाह रहे हैं उसे ही पूछेंगे? पहले एक सेंटेंस होने दीजिए ना, एक बात का पहले पूरा जवाब लीजिए। जो भी पूरी प्रक्रिया हुई, आप खुद सोचिए, एक मोहल्ले की लड़ाई थी, हर मोहल्ले में होती है, नाली के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, लड़कों के झगड़ों के ऊपर। आप मुझे सीधा आप मुझे साफ साफ बताइए मैम, जो त्यागी जी की फैमिली पर कार्रवाई हुई है वो सही है कि गलत है? त्यागी जी की ये पूछ फैमिली रहा पर जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल गलत है। आप हम बताइए उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे इतना बताइए। उसके लिए जो सांसद है वहाँ के वो जिम्मेदार है, जो नोएडा प्रशासन है वो जिम्मेदार है, और जो राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने इस प्रकरण में घुसे, जिन्होंने इस मोहल्ले की लड़ाई को बिल्कुल भारत पाक की, चाइना की लड़ाई बता दिया। कुछ मीडिया चैनल जिन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा बता दिया जैसे कितना बड़ा आतंकवादी। कौन कौन मीडिया चैनल? आप देख रहे हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा। अभी गाड़ी पलटी थी एक दुबे जी की, उनकी बीवी को उठा लिया गया जो वहाँ गनर था उनका, उस पर तो आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं किए? जरूरी है कि हर परिस्थिति में हर वक्त सबके पास समय हो कि योगी जी की, सुनिए अब मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, योगी जी की पुलिस पिछले 8 सालों में अगर आरोपी को नहीं पकड़ पाती है तो बुलडोजर चला देती है, उसके खिलाफ आप लोग नहीं उतरते? नहीं, हम उतरते हैं, हम तो इस बुलडोजर के खिलाफ भी उतर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि उस मानों पर बुलडोजर चल जाता है। एक सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, रुकिए जरा, पहले एक सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। आप तो करीब पत्रकार सब बिका हुआ है। नहीं, हमने ये नहीं कहा सब बिके हुए हैं। अगर बिके होते तो आप थोड़े ही होते हैं। यहाँ जितने पत्रकार हैं उनमें कोई बिका हुआ हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। बहुत बढ़िया, हम भी मोदी जी के ही समर्थक हैं, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है। योगी जी का समर्थक, हम योगी जी के भी विरोधी नहीं है, हमने खुद बनाया है उनको, हमने ही वोट दिए हैं। 17% वोटर हमारी भी है। हम ना योगी जी के विरोधी हैं ना मोदी जी के विरोधी हैं। महेश शर्मा के विरोधी हैं ना आप लोग? हम महेश शर्मा, हम सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, हम महेश शर्मा के विरोधी नहीं है, हम महेश शर्मा के विरोधी नहीं है। योगी जी के पुलिस के खिलाफ हैं। सुनिए, हम महेश शर्मा के विरोधी नहीं है, हम उस लोकल सांसद के विरोधी हैं जिसने अपनी, क्या नाम है उनका? नाम तो आप जानते हैं, नाम आप जानते हैं ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप में जानते किस हैं। पार्टी की सरकार है? आप इस चीज को पूछेंगे क्या मुझसे? आप जिस प्रकरण पे यहाँ अरे मैम, आप पत्रकार हैं मैम, एक बात बताइए, पुलिस जो अगर मैम अगर पुलिस कोई गलती करती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है कि नहीं? चलिए तो, अरे मैम आप बात ही नहीं कर रही हैं, ये सब नहीं चले। हाँ बताइए, आप क्या करें? हम बताओ, बोल बूझो, कहाँ पूछना हम बताएंगे ना। अरे योगी जी की पुलिस पर भरोसा नहीं है? योगी जी की संपूर्ण पुलिस पर भरोसा, पर योगी जी जांच करके 1 मिनट में ये खड़े खड़े गलत होता है। तो चलिए, त्यागी समाज के लोग बैठक करें, एक बाइट तो दीजिए। कब तक बैठेंगे? वहाँ दूंगा ना बाइट। बताइए ना, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन वहाँ बताएंगे आपको, मंच के माध्यम से बताएंगे। आप बाइट लोगे, कितनी बाइट लोगे? आपको हम वहीं बाइट दे रहे हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा जूता पहना हुआ है, ये दिक्कत है। हाँ, तो चलिए अब आ गए हैं, और त्यागी जी मेरे मित्र हैं, किसान सेल के नेता भी हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं साहब? देखिए, अरे तो समापन करो, छोड़ो ना, 1 मिनट रोको। अरे समापन करो ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी 10 मिनट देते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, त्यागी जी 10 मिनट बात करता हूँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैंने बात की है जो त्यागी के जो ओमैक्स सिटी का मामला है उसके पक्ष में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो भी स्पीच दिया गया है, भाषण दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी में लगातार पुलिस की जो ज्यादती है वो बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं, दलितों पर अत्याचार होता है, पिछड़े मारे जाते हैं। इस बार चपेट में त्यागी आ गए हैं, इस बार चपेट में त्यागी आ गए हैं। जो महिला है वो भी सवर्ण समाज से है, बनिया समाज से है, वैश्य समाज से है, ताकतवर कम्युनिटी से है। जो आरोपी है वो त्यागी कम्युनिटी से है। बुलडोजर भी चला है, त्यागी फैमिली को परेशान भी किया गया है। तो यूपी में जो योगी जी का जो मॉडल है कि आरोपी नहीं पकड़ाया तो उसका घर तोड़ दो, उसके बीवी बच्चों को जेल में बंद कर दो, अब मामला त्यागी जी पर पड़ा है। तो त्यागी समाज के लोग यहाँ अपनी रैली, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नोएडा में बड़ा कॉल कर रहे हैं। हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि यूपी पुलिस द्वेषता से काम करती है, यूपी पुलिस लगातार
पीड़ित आरोपी न मिलने पर आरोपी के परिवारों को परेशान करती है। जब तक मुसलमानों के साथ हो रहा था, जब तक दलितों के साथ हो रहा था, पिछड़ों के साथ हो रहा था, ये लोग मजे में थे, अब अपने पर पड़ी है तो जंतर मंतर पर आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी भी तरह के गैर संवैधानिक मामलों के साथ खड़े होंगे, किसी भी सरकार के अन्याय के पक्ष में आप खड़े होंगे, तो हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।